नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें आप सभी लोग के साथ की जाएं। तो लाइव कैसे आते हैं मैं ट्राई कर रही थी, बट लाइव कैसे आते हैं कंप्लीट प्रोसीजर मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों से बात करना है तो जैसे मैं डेली बेसिस पे करती हूँ उसी के थ्रू कर लेती हूँ, वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसी के थ्रू कर लेती हूँ। आप सभी लोग कमेंट्स कर दीजिएगा सो दैट मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। लाइव नहीं पता चला मुझे कैसे आते हैं। तो ऐसे ही सडनली एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो लास्ट नाइट को मेरे पापा का कॉल आया था एंड वो कह रहे थे कि तुम कभी मुझे कॉल नहीं करती हो, ना ही तुम मेरा हाल चाल पूछती हो कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करती एंड मैं उनका हाल चाल नहीं पूछती या फिर उनसे बात नहीं करती, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में स्टार्टिंग से ही बचपन से ही हम सारे भाई बहन अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच थे एंड अपने पापा से कम अटैच थे। क्योंकि पापा क्या होता था कि पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में थोड़ा वो पीट देते थे, डांटते थे। तो इसलिए हमें पापा से थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही डर लगता था। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग कम बात करते थे अपने पापा से। बट क्या हुआ कि जब मम्मी के जाने के बाद, मेरी मम्मी नहीं है तो मम्मी, माय मदर हैज़ पास्ड अवे, लास्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं। तो कल रात को जब पापा ने कॉल किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको ऐसा लग रहा था, उनको अकेलापन महसूस हुआ होगा, कोई नहीं था उनके साथ। तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करके बोला। बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हुआ कि मतलब एक फीलिंग हुई मुझे कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करते रहना चाहिए। वो एक्चुअली क्या होता है कि एक बेसिक नेचर होता है, तो मेरा एक बेसिक नेचर है। मैं थोड़ा सा क्वाइट इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर है मेरा, मैं कम बात करती हूँ। किसी से भी ऐसा नहीं है कि अपने पापा से मैं बात नहीं करती, मैं किसी से भी कम बात करती हूँ, बहुत ही कम बात करती हूँ। तो इट्स माय बेसिक नेचर, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं अपने फैमिली की, अपने फैमिली मेम्बर की बहुत केयर करती हूँ। बट क्या होता है कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि मैं कितनी ज़्यादा उनकी केयर करती हूँ। बट मन में मेरे बहुत केयर होती है उनके लिए, बट मैं वर्ड्स के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। सो मैं ट्राई करूँगी अब से कि मैं वर्ड्स के थ्रू भी उसको एक्सप्रेस कर सकूँ। एंड आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी अपने पेरेंट्स का केयर कीजिए एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। एंड कल मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ एंड कल मुझे अजीब सा फील हुआ कि मेरे पापा ने ऐसा कहा तो कुछ सोच के ही कहा होगा, कुछ फील हुआ होगा उनको, तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा कि तुम लोग मेरा हाल चाल नहीं लेते। लिटरली में मुझे बहुत अजीब फील हुआ एंड अच्छा भी नहीं लगा। सो एक्चुअली क्या है कि मैं लिटरली में उनकी केयर करती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, बट मैं उनको बोलती नहीं हूँ कभी फ़ोन पे एंड बोल नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं केयर तो पूरा करती हूँ बट मैं फ़ोन पे एक्सप्रेस नहीं कर पाती उस चीज़ को। तो मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए एंड मैं भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूँगी। इनफैक्ट मैं रखती भी हूँ बट वर्ड्स के थ्रू नहीं रख पाती। बट आई विल ट्राई कि अब मैं वर्ड्स के थ्रू भी एक्सप्रेस करूँगी अपने केयर को एंड अपने लव को। सो इस तरीके से आप लोग भी कीजिए। तो देखिए, एक एज के बाद जब इंसान अपने बेटे की शादी कर देता है, अपने बेटी की शादी कर देता है, बेटा अपने लाइफ में बिजी हो जाता है एंड बेटी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अकेले हो जाते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। मुझे भी कल ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने पापा से कल बात की। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे उन्हें भी टाइम देना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। सो मैं भी ट्राई करूँगी अपने पेरेंट्स की वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करूँगी कि कितनी मैं केयर करती हूँ, उनसे बातें करूँगी। आप सभी लोग भी बातें कीजिएगा, बातें करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें अपने पेरेंट्स से बात करते रहना चाहिए, उनका हाल चाल लेते रहना चाहिए। मन में हम सोचते हैं अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा, बट हमें वर्ड्स के भी थ्रू अपने पेरेंट्स को अपनी केयर शो करनी चाहिए। तो आप सभी लोग से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने पेरेंट्स की केयर करेंगे एंड केयर करते होंगे और आगे से और ज़्यादा केयर करेंगे। क्योंकि देखिए, एक एज में हम भी उसी स्टेज पे जाने वाले हैं। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए उस सिचुएशन में खुद को रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिए तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कैसा फ़ील होगा। किसी भी चीज़ को फ़ील करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए अपने आप को उस जगह पे रखना होता है। तो उस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए तो आप समझ जाएँगे कि वहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसको कैसी फीलिंग आ रही होगी एंड कैसा वो फील कर रहा होगा। तो कल मैंने यही फील किया। मैंने कल फील किया कि अगर मैं ऐसे बात नहीं कर पा रही हूँ या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ तो कल को मेरे बच्चे अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मुझे कैसा फील होगा। सो इसीलिए मुझे वो चीज़ तुरंत एंड इमीडिएटली समझ में आ गई कि मुझे भी, मैं केयर करती हूँ बट मुझे बात भी करते रहनी चाहिए एंड वर्ड्स के थ्रू भी अपनी केयर को एक्सप्रेस करना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हम केयर तो करते हैं
बट बोल के और बता के भी हमें केयर करनी चाहिए। सामने वाले को ये जताना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं, अपने मन में तो कर रहे हैं बट उसको एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी होता है, जताना भी ज़रूरी होता है। तो अपने पेरेंट्स को आप भी लव कीजिए, केयर कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ एंड मैं आगे से मैं भी करूँगी। तो यही एक छोटी सी बात थी जो मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी एंड मैंने शेयर कर दिया। अब मुझे अच्छा फील हो रहा है एंड आगे से मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखूँगी, थ्रू फ़ोन करके रखूँगी, जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे करके रखूँगी। सो देखिए, कई बारी केयर हम करते हैं बट हमें जताना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी सामने वाला समझ पाता है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं। तो कभी जहाँ जताने की ज़रूरत है आप वहाँ पे जताइए एंड जहाँ पे आपको मन से केयर करना है आप मन से केयर कीजिए। तो थैंक यू मेरे चैनल को वॉच करने के लिए एंड जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।